हिफ्ज करने वाला इतना ही समझेगा कि मैंने कुरान रट लिया, बस हो गया मेरा काम। अब उनको नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात भी मालूम नहीं, दीन क्या है ये उसको मालूम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप देख के कुरान पढ़ते हैं और हाफिज बिन देखे पढ़ता है। एक शख्स देख के कुरान पढ़ा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो उसने देख के पढ़ा। अब बेशुमार मुसलमान हैं जो रात को सूरह मुल्क पढ़ते हैं जी माशाअल्लाह, क्योंकि अज़ाब क़ब्र से नजात दिलाने वाली सूरत का नाम सूरह मुल्क है। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पंजसूरा और हिंदुस्तानी पंजसूरा पढ़ के इस सूरह पाक की तिलावत करते हैं। और एक हाफिज है जो ज़बानदानी उसको पढ़ लिया, किताब नहीं देखा। यही फ़र्क तो है, वो देख के आपने पढ़ा और वो बिन देख के पढ़ा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी फजीलत नहीं हो गई कि साहब बिन देखे पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी भी फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें कुरान पढ़ने और कुरान समझने और उस पर अमल करने की। वाह बहुत अच्छा, बहुत चूंकि क़यामत के करीब फ़कीह नहीं मिलेंगे। हदीस में आया है कि एक शख्स मोटा ताज़ा जानवर लेके नेक आलिम को ढूंढने के लिए निकलेगा। घोड़ा उसका दुबला पतला हो जाएगा लेकिन नेक आलिम नहीं मिल पाएगा। अल्लाह, तो अब चूंकि जब सारे बच्चे हाफिज ही बनेंगे और वो सिर्फ कुरान रटेंगे और रमज़ान में जाके सुना देंगे, तो खुद तो उनको पता नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या है। जी इसलिए हाफिज बनना कमाल नहीं है, कुरान पाक समझना, उस पर अमल करना कमाल। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जो हदीस में आया है, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम जाना, तब आया है आगे कि उसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। जी जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया और कुरान को समझा कि कुरान क्या हलाल कहता है और किसको हराम कहता है। अभी जो टीम तैयार हो रही है मदरसों से, वो टीम बगैर समझे बूझे कुरान पढ़ने वालों की टीम तैयार हो रही है। यही वजह है कि अक्सर टीम आगे जाने के बाद जब उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता है कि मैं क्या करूं, हाफिज हैं 100, मस्जिद है 50, अब 50 हाफिज से मस्जिद फुल हो गई तरावी पढ़ाने की, 50 अब तरावी नहीं पढ़ा रहे। अब वो क्या करते हैं कि जब तरावी के लिए जगह नहीं मिली तो अब क्या करना है, चलो इस लाइन में अब पैसा नहीं है, मोबाइल ठीक करना सीखते हैं और उसके बाद मोबाइल का रिपेयरिंग करने वाला बन जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग करना है और कुछ बिजनेस करना है, दाढ़ी भी छोटी कर लेनी है, जब रमज़ान आएगा तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो जाके सुना दें। अगर आपने सिर्फ नात खानी को फरोग दिया, कोई फ़कीह नहीं पैदा होगा, कोई मौलाना नहीं पैदा होगा, क्योंकि मौलाना बेचारा हदीस कुरान दिखलाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, हर आदमी नात पढ़ने वाला ही बनेगा। कम से कम 2-4 पैसे तो मिल जाए और पब्लिक को वही पसंद भी है। पब्लिक कहाँ सुनेगी, अपनी अपनी जो बुराई है उसकी मजम्मत कैसे सुन पाएगी। पब्लिक तो अपनी तनकीद तो सुन नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए तनकीद बोझ है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है, हम जैसे चाहेंगे जिएंगे, आप समझाने वाले कौन होते हैं। अगरचे हुजूर ने कहा कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, सरकार फरमाते हैं इफ एनीवन ऑफ यू सीज एन इविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विद हिज हैंड। अगर तुमने समाज में बुराई को देखा तो उसे हाथ से रोक देना होगा। यहां तो कोई बुराई के खिलाफ सुनने वाला नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम में कोई बुराई को देखे तो बोले ही नहीं, अगर ताकत अल्लाह ने दिया है तो वह हाथ से रोके उसको।
गांव के जो प्रधान हैं वो अगर चाहते हैं कि अगर मैं ताकत का इस्तेमाल करूं तो समाज में शराब नोशी रुक जाएगी, तो उस पे लाजिम है कि वो ताकत का इस्तेमाल करें, जी बहुत अच्छा। हाथ से उस बुराई को रोकें। और अगर फ़इलम यस्तति फ़बिलिसानी, इफ ही इज अनेबल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने से मजबूर है, वो नहीं कर पाएगा, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो हुजूर कहते हैं कि बस जबान का इस्तेमाल करो, जबान से रोको, उसको बोलो कि ये गलत है, उनको कहो कि ये सही है, ये गलत है। आपको बोलना होगा ये राइट है, ये रॉन्ग है। अगर आपने नहीं बोला तो एक बंदा भी समाज में हक बोलने वाला नहीं रहेगा। जब हक बोलने वाला नहीं रहेगा तो समाज में नाचने वाले रहेंगे, समाज में उछलने वाले लोग रहेंगे, समाज में सिर्फ गाने बजाने वाले लोग रहेंगे। जो गाने बजाने वालों की तादाद जो बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि गाने बजाने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, गाने बजाने वालों को पैसा दिया जा रहा है। अगर आपने समाज में डकैतों से डर के उसको कुछ नहीं कहा तो बच्चा बच्चा डकैत हो जाएगा, बच्चा बच्चा चोर हो जाएगा। जैसे आज मुस्लिम सोसाइटी का बच्चा बच्चा चोर होता जा रहा है। डीएम बन रहा है हरिजन का बच्चा, एसपी बन रहा है मुसहर का बच्चा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहा है संथाल का बच्चा। जिनके पास जीने का कोई सलीका नहीं था, आज उसके बच्चे रात के 5-5 घंटे चिराग और बल्ब के सामने रहकर किताब की स्टडी कर रहे हैं। और जिसने सारी दुनिया को बताया था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, जिस कौम ने दुनिया को कहा था अगर तुम कमजोर हो तो बलवान होने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज सारे मुसलमान अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि जो चाहता है नोचता है। एक फतवा हम जब लिख दें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने दर्द का इजहार करें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने मजहब की तबलीग करते रहें तो साहब हमें जेल में डाला जा रहा है। हम अगर शान से जिए तो हमारी मईशत पे अटैक हो रहा है। हम अगर गरीब रहें तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मुसलमान डरा सा है, सहमा हुआ है, कमजोर है। अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या है, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई बच्चा क्रिकेटर बन रहा है, कोई साहब किसी नेता का झोला ढो रहा है कि नेतागिरी करने ही में अमन है, ताकि अगर हम परेशान हो जाए तो ये नेता हमको जेल से छुड़वा देगा। कोई झोला ढो रहा है, कोई क्रिकेट लेके बैठा है, कोई फुटबॉल लेके बैठा है। कोई ये नहीं कहता कि इस संकट में, इस संकट से बचने के लिए हुजूर ने क्या नुस्खा अता फरमाया। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा थिंकर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुदब्बिर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुस्लिह और सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा मुअल्लिम अगर कोई जात है तो मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिराब की। और इसी को सरकार आला हजरत ने भी अपनी जबान में कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसी को हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा बरहमन बोलता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो बरहमन कहता है मुस्तफा की शख्सियत इतनी अजीम शख्सियत है कि एक आदमी सारी जिंदगी उनको पढ़ता रहे फिर भी उनकी तह में उतर नहीं सकता है। जी बेशक, बेशक। इस कदर तहदार शख्सियत है मुस्तफा जाने रहमत की। और यही जुमला यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। यूरोप का, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता इस धरती का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए। हिंदुस्तान के चूंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए उनको उनकी जबान से नफरत टपकती है। वो चूंकि जाहिल हैं इसलिए उनकी जबान से जहालत टपकती है। वो इसी में खैर समझते हैं। जैसे मौलाना बनने में लगते हैं 20 साल
और शायर बनने में कोई टाइम नहीं लगता, आवाज़ थोड़ी अच्छी हो, हिंदी में कोई नात लिख ले, रट ले और उसी को पढ़े, बस हो गया, पैसा भी मिलेगा, तारीफ भी मिलेगी। तो क्यों 20 साल आदमी दिमाग जलाएगा? और साहब एक हाफिज बनने में 5 साल लगेंगे, फिर कुरान को समझने में 10 साल लगेंगे, क्यों 15-20 साल टाइम लगाएगा? यहाँ तो 5 महीने में सारा काम बन रहा है। तो अब जाओ तुम कुरान समझो, तुमको 10,000 महीना मिलता है और हम तो 10,000 रुपये 1 मिनट में कमा लेते हैं। जब पैसा ही बोलता है, अब पैसे की वजह से ही आदमी को इज्जत मिलेगी, तो फिर आदमी कौन 10 साल कुरान रटेगा, कौन 10 साल कुरान समझेगा? और उसके बाद भी उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 रुपये महीना। तो जब पैसे से आकलन लोग करते हैं तो कौन कुरान समझेगा? हुजूर भले ही बोले कि कुरान समझने वाला सबसे सुपीरियर है, हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। हुजूर कहते रहे यहाँ तो पैसा तो नहीं है कुरान सीखने में, यहाँ तो पैसा है नात पढ़ने में, यहाँ तो पैसा है कव्वाली गाने में, यहाँ तो पैसा है साहब ट्यूशन पढ़ाने में। कौन कुरान सीखेगा? हुजूर कहते हैं ठीक है, सरकार की बात सच्ची है, लेकिन कौन पढ़ेगा कुरान? कौन समझेगा कुरान? जिस दिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, उस दिन गवैयों की तादाद घटेगी, कुरान समझने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है, कुरान पाक पे अमल करता है, तो कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? हुजूर ने तो कह दी जन्नत की बशारत मरने के बाद है। अभी दुनिया में पैसा कैसे मिलेगा? अभी दुनिया में तो पैसा मिलेगा नहीं, वो जन्नत तो मरने की बात है। यहां तो पैसा भी मिलेगा कव्वाली गाने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी नात पढ़ने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी 5 जगह ट्यूशन पढ़ाने में। इसलिए वो कुरान लेके मसनद पर बैठ के एक मौलाना बैठा है कि आए किसी को मैं कुरान पढ़ाऊं, कुरान समझाऊं। न कोई कुरान पढ़ने वाला है, न कोई कुरान समझने वाला है। अगर आपने बरवक्त आलिम दीन का एहतराम नहीं किया तो एक मौलवी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। और हुजूर की हदीस भी है कि एक आलिम नहीं मिलेगा तो फिर जाहिल को ही अपना इमाम बना लेगा, और वह जाहिल बगैर पढ़े हुए गलत मसला बताएगा, खुद गुमराह होगा, पूरी कौम गुमराही की दलदल में दल जाएगी। और उसका आगाज हो चुका है। आगाज इसी तरह हो चुका है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि भीड़ जुट जाए। मौलाना कुरान सुनाएगा, भीड़ तो जुटेगी नहीं। भीड़ जुटाने के लिए चाहिए कोई गाने बजाने वाला। अब भीड़ जुट गई, मौलाना कुरान बोलेगा, कोई टका तो देगा नहीं। जब भीड़ नहीं जुटेगी तो फिर टका कहां से आएगा? तो भीड़ जुटाने के लिए तो चाहिए कोई गाने वाला, और फिर टका उसी से मिलेगा। इसीलिए कुरान पढ़ो तो मदरसे में अपनी बात बंद करो, जिससे पैसा मिलेगा, जिससे भीड़ जुटेगी, जिससे वाहवाही होगी, उससे काम चलेगा। तो फिर वही होगा, खानकाहों में भी तबला बजेगा, जैसे कव्वाली बज रही है खानकाहों में। वहां कोई कुरान सुनाने वाला नहीं है, मुस्तफ़ा की हदीस कोई पढ़ने वाला नहीं है। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ पढ़ के ईमान ला रहा है। यूरोप के साइंटिस्ट कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कुरान पढ़ के समझ के ईमान नहीं लाता। और यहाँ हमारे मदरसे में कुरान पाक की तालीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ साहब दूसरों को सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ साहब बहुत सारी बातें की जा रही है।